जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कुशवाहा में। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग भी कहीं न कहीं परेशान होंगे। आप लोग भी चाह रहे हैं कि मैं कोई सरकारी शिकायत कर सकूं जिससे सरकार तक डायरेक्ट मैसेज जा सके। तो दोस्तों, यह पोर्टल सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप चाहते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हो या आप कोई कर्मचारी हैं, कुछ काम करते हैं, कोई भी कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपको सैलरी या पेंशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस साइट पर जाइएगा और आप यहाँ से आप लोग सारी शिकायतें कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। ओके, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको डालना है गूगल पे गवर्नमेंट ग्रीवेंस। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ग्रीन सर्कल में दिख रहा होगा, ये पोर्टल को क्लिक करना है। जब आप टाइप करेंगे गवर्नमेंट ग्रीवेंस, उसके बाद इस पर आ जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप एंट्री कर जाएंगे। और जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शिकायत कैसे करेंगे, सार्वजनिक शिकायत पोर्टल है एक तरह से ये। तो देखिए, अभी आपका ओपन इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल ये पेज खुलेगा, आपको इंटरफेस दिखेगा। अब आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा, ऊपर साइन दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है, नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है, आपने साइन नहीं किया हुआ, तो आप सबसे पहले क्लिक हियर टू रजिस्टर। ओके, तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा और उसका प्रोसेस भी मैं बता दूंगा आपको। अगर आप ऑलरेडी पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ से साइन कर सकते हैं। मैंने जो बताया आपको पोर्टल क्लिक करना, वहाँ से देखिए ये जैसे ही आप लोग एंट्री करेंगे वहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्म दिखेगा और आप लोग नाम वगैरह सब डाल लीजिएगा, पूरा एड्रेस डाल लीजिएगा। देखिए इसमें पूरा दिया हुआ एक एक चीज़ दिया हुआ है, आपको ये सभी डिटेल डालना है, पूरा मोबाइल नंबर डालना है, आपको सब कुछ डालना है, जो भी इसमें पूछा जा रहा है सब डाल दीजिएगा। और इस तरह से जब आप इनपुट करके सबमिट कर देंगे तो आपको इस तरह से कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपका हो चुका है। आप मेल पर जाइए, वहाँ से ओपन कीजिए। जब आप मेल पर जाके वहाँ से ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको आएगा, वहाँ से आपको क्रिएट यूजर नेम आएगा आपको करने के लिए। तो जो यूजर नेम है, आप जब यूजर नेम डालिएगा तो होता कई बार नहीं लेगा, आपका हमेशा रेट दिखाएगा। तो आप 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा। आपका जो भी नाम हो, राजू से जो भी नाम है आपका, आप नाम डालिएगा। उसके आगे कोई नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे 4 5 3 कुछ भी 3 4 नंबर डाल के देखिएगा। कोशिश करिएगा कि कैपिटल मत रखिएगा, आप लोग स्मॉल में रखिएगा तो आपका ले लेगा। और जब तक नहीं लेगा, जब तक रेट रहेगा तब तक समझिए गलत है, कुछ ना कुछ करते रहिएगा। आप सिक्योरिटी पासवर्ड भी डाल दीजिएगा, देखिए डिटेल देख रहा होगा, आप सब डाल के ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे तो आपको इस तरह से कन्फर्मेशन लेटर आएगा आपको, और आपका एक रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। अब आप लोग देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आप लॉगिन करने जा रहे हैं, जो मैं बताया था लॉगिन कहाँ से करना है। तो आपका बार बार देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा आपको होगा, आपका जब एरर बताने लगेगा तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत डाल रहे हैं। वैसे पहली बार शायद ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, मैंने देखा है, हमेशा गलत बताएगा आपका पहली बार। तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करिएगा, फॉरगेट पासवर्ड पर जाइएगा, आपको नीचे दिख रहा होगा, वहाँ से फॉरगेट करिएगा। अगर आप फॉरगेट नहीं करेंगे, 3 बार इसमें टाइम दियागा, अगर तीनों बार ट्राई कर लेते तो इस तरह से मैसेज आएगा। आप जब फॉरगेट पर जाएंगे तब भी इसी तरह का मैसेज आएगा कि आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं मोर देन 3 टाइम्स। तो आपका जो होगा, अब आधे घंटे बाद आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, आप वापस से करिएगा। तो आपको करना क्या, अगर आपका एरर बता रहा है तो वापस से आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पर जाइएगा। अगर आपको आईडी आती है तो फॉरगेट आईडी जाइएगा, उसके बाद आप लोग अपना रजिस्टर। तो ये देखिए, लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको डेस्कटॉप डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको, इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ से आप लोग जो भी करना चाह रहे हैं, देखिए इसमें से पहला नंबर आपको दिया होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, लॉज पेंशन ग्रीवेंस, अकाउंट एक्टिविटी, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड। ठीक, ये सब आपका दे रखा है। जो आपका फर्स्ट और सेकंड, ये वाला जो दिया हुआ और ये वाला जो फर्स्ट और सेकंड जो दे रखा है, आपको उन दोनों पे ही करना है। ओके, अभी ये जो आपको नीचे दिख रहा होगा, इसमें देखिए लिखा हुआ टोटल ग्रीवियंस रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ ग्रीवियंस पेंडिंग और नंबर ऑफ ग्रीवियंस क्लोज। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो आपने रजिस्टर किया हुआ है, जो आपने कंप्लेन कर रहे हैं, उसका यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है कि आपने रजिस्टर कितना किया है। आप 1 2 3 जितना भी रिकॉर्ड करेंगे वो सारा इसमें दिखाएगा। उसके बाद कितना पेंडिंग है वो भी दिखाएगा प्रोसेस, और कितना आपका जो प्रोसेस का है उसका जो रिजल्ट आया है वो दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या दिया, लिस्ट ऑफ ग्रीवियंस। अब लिस्ट ऑफ ग्रीवियंस में ये टोटल दिखा देगा। अब यहाँ से जैसे कि आप अपने कई सारे, मतलब बहुत लोग जो करते रहते हैं कंप्लेन बराबर, जैसे 5 10 20 50 की हों, तो यहाँ से एंट्री आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए छोड़िए ये सब, अभी हम लोग चलते हैं कंप्लेन करते हैं कैसे करना है। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको पब्लिक ग्रीवियंस दिया हुआ है, एक लॉट पेंशन दिया हुआ है। तो हम लोग को पेंशन से मतलब नहीं है। अगर आप पेंशन, आप एम्प्लॉय हैं, अगर आपको पेंशन से मतलब है, अगर प्रॉब्लम है तो आप पेंशन के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस है कि आपके लिए कोई एजुकेशनल ही प्रॉब्लम होगा, कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट या
वैकेंसी से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग फर्स्ट वाला जो है लॉज पब्लिक ग्रीवेंसी इसको क्लिक करिएगा। आप यहाँ से देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका। ये देखिए टर्म एंड कंडीशन दे रखा है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ग्रीवेंस। अब देखिए इसमें ग्रीवेंस में क्या क्या मैटर नहीं करेगा उसके बारे में बता रहा है, जैसे कि आरटीआई मैटर्स। ओके, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ग्रीवेंस, तो इसमें आरटीआई के बारे में नहीं हो पाएगा। कोर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर, रिलीजियस मैटर, ठीक है, ये सब देखिए अब जो दिया हुआ है मतलब ये सब उसमें मैटर नहीं करेगा, मतलब आपको इस पर कंप्लेंट नहीं करना है। चौथा दिया है ओनली ग्रीवेंस मे बी रजिस्टर एंड नॉट सजेशन। ओके, तो ये वाला जो फोर्थ नंबर पे है इसका मतलब ये कि आप ग्रीवियंस जो आप शिकायत है, ग्रीवियंस मतलब क्या होता है शिकायत करना। ओके, तो जो आप शिकायत कर रहे हैं उसको रजिस्टर करेंगे आप, लेकिन आप सजेशन नहीं दे रहे हैं। एक तरह से आप सिर्फ अपना शिकायत करेंगे, उधर से जो भी आपका रिप्लाई आएगा सरकार की तरफ से तो उसको आपको मानना पड़ेगा, आप कोई सजेशन नहीं दे सकते उनको। लास्ट दिया हुआ ग्रीवेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्निंग दियर सर्विस मैटर इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी proceeding etc. unless the aggregate employed has already exhausted the prescribed channel keeping in the view। ये सब दे रखा है यहाँ पे। तो इसमें आपका जो एम्प्लॉय हैं, जो शिकायतकर्ता जो अधिकारी वहाँ पे होंगे जो आपका ये मैटर देखेंगे, अब उनके ऊपर है कि वो किस तरह का मैटर, उसको किस तरह का एक्शन ले रहे हैं। वो इसमें अभी देखिए नीचे दिया होगा, अब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा एक खुल कर आएगा, तो वहाँ से पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आपको इसको जरूरत नहीं है, वो उनको देखना है कि किसके अंतर्गत आपने जो शिकायत किया वो किसके अंडर में आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो एक्शन लेंगे। अब देखिए आपने ये सब मैटर देख लिया, मतलब आपको अगर आरटीआई की रिकॉर्डिंग कुछ करना है, जैसे बहुत लोग क्या होता है आरटीआई करते हैं और आरटीआई के रिप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है, या फिर आप आरटीआई करना चाह रहे हैं इसके थ्रू सोच रहे हैं तो भी नहीं हो पाएगा। ओके, आपका कोर्ट से कोई मैटर चल रहा है, केस चल रहा है, तो वो यहाँ मैटर नहीं चलेगा, और रिलीजियस मैटर नहीं चलेगा। ओके, और सजेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आपको रिजल्ट की प्रॉब्लम है आप यहाँ से कर सकते हैं, तो चलिए आगे स्टूडेंट आप कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया है, अब आप देखते हैं क्या मत पूछ रहे हैं। देखिए प्लीज़ सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए ये आपका जो सिलेक्ट डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि किस तरह का डिपार्टमेंट है आपका। देखिए पहला दे रखा है पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ओह, गलती से एक टच हो गया, कोई बात नहीं, बैक चलते हैं। देखिए दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी टच कर देंगे गलती से, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से वापस से जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वहीं से वापस आ जाते हैं। देखिए ये पोस्ट ऑफिस का है, ये बैंकिंग वगैरह का देखिए, इंश्योरेंस का दे रखा है, एजुकेशन का दे रखा है आपका, ये आपका ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एक्सटर्नल, पेट्रोलियम। ओके, अदर। अब देखिए अदर वाले में ही आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा, जिसे देखा जाए तो एक्सटर्नल अफेयर्स ये स्टूडेंट के हिसाब से तो इसमें नहीं दिख रहा है कोई चीज़। हाँ, एक स्कूल वाला है, और इंश्योरेंस का मान लीजिए कर सकते हैं, बैंकिंग का, तो ये स्टूडेंट पर्पस से तो नहीं है। एक लास्ट में आप जा सकते हैं, अगर आपको एसएससी, रेलवे या किसी और एग्जाम के, इधर स्टेट एग्जाम के हैं, आपको कोई शिकायत करनी है तो फिर यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे बहुत लड़के जैसे कि अब रेलवे के हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लड़के जैसे बेच चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी DU के हैं, उनको कोई कंप्लेन करना है वहाँ के वैकेंसी और कुछ कुछ भी मतलब सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो वह यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। मैंने क्लिक कर दिया है लास्ट वाले पे। ओके, अब देखिए ये आ गया आपका कम्युनिकेशन डिटेल आ गया है, सारा डिटेल आ गया। ओके, अब यहाँ से आप लोग सारा जो भी है अपना डिटेल के साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। देखिए नाम डाल दिया मैंने, और ये अपना बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा आपको, कंट्री, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ दे रखा है, आपका मेल वगैरह, मोबाइल नंबर सब डाल दिए हैं। ओके, चलिए ठीक है। RBI एक्स सर्विस में बोलना नहीं होगा इसका। ग्रीवियंस डिटेल कंसर्निंग अथॉरिटी ऑफ। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए कि किस तरह के अथॉरिटी के साथ आप करना चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट की बात है। चलिए हम ले लेते हैं मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे SSC, रेलवे वाले सेंट्रल के होते हैं तो उसमें आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पूछ रहा है, किस तरह का डिपार्टमेंट है। देखिए इसमें डिपार्टमेंट, सेंट्रल एनर्जी डिपार्टमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ, ये सब दे रखा है बहुत, जितने जो भी है आपको जिसमें करना है। ठीक है, देखिए फिशरीज, हेवी, हेल्थ,
ठीक है, मिलिट्री का दे रखा है आपका, डेयरी का, अफेयर्स, अर्थ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, पेट्रोलॉजिकल, ये सब पेंशन का भी दे रखा है। इसमें पेंशन का नहीं है, इसमें है आपका ड्रिंकिंग वाटर का भी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको जिसमें भी करना है। देखिए मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ मिनिस्ट्री का दे रखा है आपका, ये देखिए स्किल का दे रखा है, अर्बन का दे रखा है, यहाँ पे नीति आयोग का भी दे रखा है आपका। ओके, आप लोग कहीं से भी जाके आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि रेलवे वाले होंगे, आप एसएससी वाले होंगे, तो आप उसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, चलिए इसमें करके देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इफ़ यू ग्रीवेंस pertain to service matter of railway employee then okay to lodge directly। ओके, इसमें देखिए निर्वाणा पोर्टल बोल रहा है कि ये जैसे कि अगर आप एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी रेलवे में तो आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। आपको एक निर्वाणा पोर्टल दे रखा है रेलवे का, वहाँ पे आप जाके करिएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, कोई एम्प्लॉय है नहीं, तो आप ओके कर दीजिए। अब आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए इसमें पूरा दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए इसमें डिस्क ऑफ लॉस केस, इसमें ये सब पूरा दे रखा है आपको, इसको देख लेना एक बार आप लोग। अदरवाइज कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे आपको कैंसिल करना था, सॉरी कैंसिल करना था। ओके करने के बाद क्या होता है आपका, आप एक तरह से निर्वाणा पेज पे चले जाएंगे अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ ऐसा तो है नहीं, ठीक है, वहाँ पे मैं सॉरी उसके लिए। अब आप यहाँ देख लीजिए, इज़ द कंप्लेंट रिलेटेड टू कोविड-19 यस या नो। नो, कोविड से रिलेटेड तो है नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं। देखिए इस नेक्स्ट वाले में क्या देखा है आपका, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है और रेफरेंस डेट लिखा हुआ है। आप यहाँ से कोई फाइल अटैच करना चाहते तो वो कर लीजिए, सिक्योरिटी नंबर डाल दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कि अब आप अपना मैटर डालिएगा। अब आपको जैसे रेलवे की रिकॉर्डिंग डालना है, एसएससी की रिकॉर्डिंग डालना है, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपका डीयू हो गया, जैसे राजस्व टंडन हो गया, आपका बीएचयू हो गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। तो आपको अगर किसी के मतलब रिकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से डाके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो डाल सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो आप जैसे बीएचयू हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है तो उसमें ऑप्शन शुरू में आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप वहाँ से जाके डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर अपना मैटर लिख सकते हैं, इसमें रेफरेंस नंबर है, अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेफरेंस डेट भी डाल दीजिएगा। ये दोनों जो है आपका दिख रहा होगा, ये दोनों में आपको अगर है तो डालिएगा, वरना नहीं डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं कि आप बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हैं बहुत जगह, ठीक है, तो आपको कोई सुन नहीं रहा है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी डाल दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, आपका कंप्लेन फाइल हो जाएगा, ठीक है। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी सबमिट कर दिया था फॉर्म, और आप देख सकते हैं कि सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि योर ग्रीवियंस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, आप यहाँ से आपका ट्रैक कर सकते हैं, ठीक। ओके, देखिए लिखा हुआ आपका नीचे, प्लीज़ नोट डाउन योर ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग कंप्लेन कर सके। आप लोग अदर भी इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, आपको मैंने शुरू से बताया है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।